राम राम सभी को। बात अप्रैल 2025 की है, जब गोल्ड 70,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा था। हर भारतीय के मन में एक ही सवाल था कि गोल्ड इतना तेज़ क्यों हो रहा है, क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का यह सही समय है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और गोल्ड वापस से 50,000 60,000 के लेवल पर आ जाए। उस समय मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के माध्यम से आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि भले ही गोल्ड इस समय 70,000 के आसपास आ चुका है, साल के अंत तक गोल्ड आपको यहाँ से तेज़ ही जाता हुआ दिखेगा। गोल्ड अभी भी आपको 5 से 10% का रिटर्न मिनिमम देगा ही देगा। और आपने देखा कि नवंबर आते आते गोल्ड 70,000 से 80,000 के आसपास ट्रेंड करने लगा। इसके बाद न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ गर्म हुई क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है। गोल्ड को लेकर मार्केट में एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। तो ऐसे में गोल्ड में इस समय इन्वेस्ट ना करें। आने वाले कुछ दिनों में गोल्ड धड़ाम हो जाएगा। गोल्ड 55,000 रुपये 60,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। इस न्यूज़ को सुनकर मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे एक स्पष्ट रूप से प्रश्न किया कि सर, क्या आने वाले टाइम में गोल्ड का प्राइस और इंक्रीज़ होंगे, क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। मैंने उनको सीधा सा उत्तर लिखा कि इंक्रीज़ होंगे, 2025 में गोल्ड ऊपर जाएगा। और आपने देखा जनवरी फरवरी 2025 के आसपास तक गोल्ड 80,000 से 1 लाख के जादुई आंकड़े पर आ गया। गोल्ड लगभग 25% का रिटर्न 2025 की शुरुआत में ही दे चुका था। और वर्तमान में तो गोल्ड 1,27,000 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा है। यानी कि वर्ष 2025 में गोल्ड लगभग 50% का रिटर्न दे चुका है। और एक बार फिर से न्यूज़ का बाज़ार गर्म है कि गोल्ड को लेकर बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें। गोल्ड एक बार फिर से नीचे आएगा, गोल्ड 70,000 आ जाएगा, गोल्ड 50,000 आ जाएगा। तो ऐसे में हर भारतीय के मन में एक बार फिर से यही प्रश्न है कि इस समय गोल्ड ले या ना ले। कई लोग जब 1 लाख था तो उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि गोल्ड नीचे जाएगा। 1,10,000 आया तो फिर ठीक है और नीचे जाएगा। 1,20,000 आया, गोल्ड लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास आने को है। तो गोल्ड तो लेना है, मगर ले इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि मार्केट में इस तरह की न्यूज़ हैं कि गोल्ड नीचे जाएगा। कोई भी सही तरीके से यह नहीं बता पा रहा कि गोल्ड का फ्यूचर क्या है। हर व्यक्ति मिसगाइड हो रहा है। और ऐसे में ही ज्योतिष हमारी सहायता करती है। जैसे कि मैंने आपसे वर्ष 2025 में कहा था कि गोल्ड यहाँ से आपको 5 से 10% का रिटर्न और देगा साल ख़त्म होते होते। वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड का फ्यूचर क्या है और क्यों गोल्ड वर्ष 2025 में इतना तेज़ हुआ। तो आप ये जो प्लैनेटरी पोजीशन देख रहे हैं, ये वर्तमान की प्लैनेटरी पोजीशन है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ष 2025 में गोल्ड इतना तेज़ क्यों भागा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को स्वर्ण का कारक ग्रह माना गया है, गोल्ड का कारक ग्रह माना गया है। गुरु किन राशियों में गोचर कर रहा है, गुरु किन नक्षत्रों में जा रहा है, गुरु की राशि में कौन से ग्रह आ रहे हैं, इसके आधार पर गोल्ड की तेजी और मंदी डिसाइड होती है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब से कुछ महीने पहले हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर गोल्ड के बारे में चर्चा हो रही थी। उसमें सभी एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं। तो वहाँ पर किसी विद्वान ने कहा था इसी तरह से कि जब गोल्ड 1 लाख के आसपास था कि गोल्ड वापस से नीचे जाएगा। गोल्ड में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। लोगों का पैसा जब गोल्ड में बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाएगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है मार्केट में गोल्ड फेंकेंगे और उससे गोल्ड एकदम धड़ाम हो जाएगा। तब मैंने स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखा था कि जैसे ही गुरु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उसके बाद गोल्ड में एक बार फिर से रैली आएगी। और आप देखिएगा रैली का आलम यह है कि इस समय तो
मतलब मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई 1 लाख से 1,30,000 रुपये के आसपास गोल्ड पहुंचने के लिए आ जाएगा। इतनी भयंकर रैली है। और उसके जो कारण थे वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मिथुन राशि में गुरु अतिचारी है। अब हालांकि अतिचारी होना ग्रह का एक नेचुरल स्वभाव है, जब भी सूर्य आसपास गुरु के आएगा तो गुरु अतिचारी हो जाएगा। तो अतिचारी होने से कोई बहुत बड़े फर्क नहीं आते, किंतु गुरु इस समय मिथुन राशि में है, कॉमर्शियल साइन में है। गुरु जो कि स्वर्ण है, एक कॉमर्शियल साइन में, अर्थात इस समय सोने को लेकर बहुत बड़े व्यापार होंगे। गुरु आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, अर्थात वो व्यापार और भी बहुत बड़े लेवल पर एकदम एक्सपेंड होने की स्थिति आएगी। गुरु अतिचारी हैं तो बहुत तेजी से फ्लक्चुएशंस आएंगे, बहुत तेजी से व्यापार में वृद्धि होगी। तो ऐसे में जब गोल्ड की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि गोल्ड बहुत ही तेज होगा। जब भी किसी धातु के मार्केट वैल्यूएशन पर, उसके एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस पर प्रेडिक्शन दिया जाता है, तो ऐसे में उसका गोचर, उसके नक्षत्र, उसकी राशि और अन्य ग्रहों के प्रभाव के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि मैंने गुरु की गोचर से ये निकाला था कि गुरु वर्ष 2025 में बहुत ही तेजी से अप ट्रेंड करेगा। ठीक है, तो ये गुरु का गोचर था। तो जिसने यहाँ पर गुरु स्वर्ण को लगभग 1,27,000 1,28,000 के आसपास लाकर खड़ा कर दिया है। और पिछले 1 महीने से तो लगभग ये देख रहे हैं हम कि गोल्ड लगभग 1,000-2,000 रुपये रोज़ की तेज़ी कर रहा है। भाई मुझे भी कुछ फैमिली में ज्वेलरी बनवानी थी, तो मतलब बनवानी ही थी, तो उस समय दिमाग में ये था कि नवरात्रों में खरीद लेंगे। श्राद्ध के टाइम पर हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा 2-4-5 हज़ार रुपये का करेक्शन आता है, तो उस समय बुक कर लेंगे, डिज़ाइन वगैरह दे देंगे, ये डिज़ाइन वगैरह बनना है और नवरात्रों में ले लेंगे। ठीक है, उस समय गोल्ड 1,05,000 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा था। और जैसे ही श्राद्ध शुरू हुए, गोल्ड ने 1,10,000 1,13,000 1,15,000 ट्रेंड करना शुरू किया। फिर नवरात्रे आ गए, नवरात्रों तक 1,20,25,000 रुपये, मतलब 1,20,000 तक पहुंच गया। मैं यानी कि जो 1 लाख रुपए का माल था वो 1,20,000 रुपये में पहुंच गया। तो जो नॉर्मल एक इंडियन का माइंडसेट है, उसी माइंडसेट के आधार पर कि भाई अब तो बड़ा महंगा हो गया, नहीं लेते, महंगा हो गया नहीं लेते, इस चक्कर में जो हमें 1,05,000 रुपये पर मिल सकता था वो आज 1,27,000 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा। अगर ख़रीदना है तो ख़रीद लीजिएगा, नहीं तो मार्केट में तो लगातार बढ़ ही रहा है, हो सकता है कल को और महंगा लेना पड़े। तो इस चक्कर में फ़िलहाल अभी तक तो नहीं लिया गया, आगे देखते हैं कि भाई बढ़ रहा है इस चक्कर में। तो अब प्रश्न आता है कि ठीक है, गोल्ड इस समय 1,28,000 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रहा है, तो गोल्ड का भविष्य क्या है? तो देखिएगा, गुरु अभी आज शायद 9 या 10 तारीख ही है, तो गुरु गोचर में अब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो उच्च स्थिति में आ जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च स्थिति में आता है, उच्च राशि में आता है, तब ऐसे में वो वहां पर काफ़ी रिलैक्स कंडीशन में हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के माह में गोल्ड में आपको जिस तरह की रैली अब तक चलती आ रही थी, उस तरह की रैली देखने के लिए नहीं मिलेगी। गोल्ड यहाँ पर एक स्थिरता की तरफ आएगा, यानी कि जो भी एक रेट पकड़ लेगा, जैसे कि गोल्ड ने 1 लाख रुपए का रेट पकड़ लिया था, तो 1 लाख रुपए के रेट पर वो लगभग 6 महीने ट्रेंड करता रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, मतलब 2-4-5 हज़ार रुपये का करेक्शन एक नॉर्मल सी बात है। अब एक चीज़ है ना, 1 लाख रुपए का कोई सामान है, उसमें 1,000 रुपये ऊपर नीचे हो जाए, 1,000 रुपये नीचे हो जाए, तो उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो गोल्ड 2 महीने लगभग अभी जहां लेवल है वहां पर ही ट्रेंड करता रहेगा। अगर किसी के मन में यह है कि गोल्ड में कोई बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, तो ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि में है, अपने बिल्कुल पीसफुल प्लेस पर हैं। तो जहां पर वो आ गए हैं, जिस रेट पर भी आ गए हैं, उसी के आसपास ट्रेंड करते रहेंगे। 2-4-5% का कोई करेक्शन आ जाए तो उसको कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं कहते। 2-4-5% की तेज़ी आ जाए तो बहुत बड़ी तेज़ी नहीं कही जा सकती, और 2-4-5% का करेक्शन आ जाए गोल्ड में तो उसको कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं कह सकते। तो वो स्थिति यहाँ पर अगले 2 महीने बनी रहेगी। इसके बाद गुरु वक्री होकर वापस से
मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वापस से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उस समय गुरु फिर से एक बार अपने ही नक्षत्र में होंगे। राहु के नक्षत्र में तो शायद नहीं जाएंगे, मैंने हालांकि उतना ज़्यादा देखा भी नहीं गोचर में कितनी डिग्री तक गुरु वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे, पॉसिबल नहीं है राहु के नक्षत्र तक जाना, ठीक है। तो अब गुरु जिस समय वापस से मिथुन राशि में आएंगे, एक बार फिर से गोल्ड में वहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 2026 के जनवरी फरवरी मार्च के टाइम में आपको एक बार फिर से वहाँ पर गोल्ड में किसी तरह की तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। करेक्शन बहुत ज़्यादा कोई नहीं दिखता है, स्पष्ट रूप से कह देना चाहूँगा। और कर्क राशि में भी यहाँ पर बहुत बड़े करेक्शन की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो गुरु अपनी उच्च राशि में होंगे, उसके बाद गुरु के नक्षत्र में होंगे, शनि के नक्षत्र में होंगे, बुध के नक्षत्र में होंगे। इन तीनों में से कोई भी एक नक्षत्र ऐसा नहीं है जो कि गोल्ड को कोई बड़ा डाउनफॉल देने की स्थिति में हो। साथ ही साथ गोचर में शनि ग्रह गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है स्वर्ण को तेजी देने का। गुरु कर्क राशि में आकर एक बार को करेक्शन दे सकते थे, ठीक है मैं बहुत रिलैक्स कंडीशन में हूँ, चलो थोड़ा सा दाम गिरा लेता हूँ, आप लोग कर लो मजे। मगर क्योंकि शनि खुद से गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये स्थिति दिखाती है कि अगले 1.5-2 साल तो गोल्ड में कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला है। अगर किसी के माइंड में ये हो कि गोल्ड इस समय 1,27,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा है और यहाँ से 70,000 आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये का कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वैश्विक स्थितियों के आधार पर वो कहीं हो सकता है। तो अगर आपको गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 2026 से पहले कर सकते हैं। 2026 तक अभी मुझे लगता है गोल्ड जहां है वहां आसपास ट्रेंड करना चाहिए। बहुत बड़ी रैली अब नहीं देखनी चाहिए गुरु के कर्क राशि में आने के बाद। किंतु जैसे ही गुरु एक बार फिर से मिथुन राशि में जाएंगे वो वहां पर तेजी दिखाएंगे। और क्योंकि शनि गुरु की राशि में है तो 2027 तक तो गोल्ड में मुझे कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने की संभावना दिखती नहीं। उसके बाद का एनालिसिस फिर हम करेंगे, आप और हम इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।